मेरा बाप मोदी है। आपका बाप? हाँ। ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, बाप दादा सब है मेरा, मोदी भी है। मोदी मेरा बाप दादा सब है। करते गाइस, जिसको घर में बाप का प्यार नहीं मिलता उसको मोदी जी में ही अपना बाप नजर आने लगता है। तो दोस्तों, हमारे मोदी जी का इस बंदे से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट मोदी जी का इस बंदे से कभी आमना सामना भी नहीं हुआ होगा। जान पहचान तो दूर की बात है। बाय द वे, इस बंदे के बाप की शक्ल मोदी जी से मिलती होंगी, इसलिए बंदा मोदी जी को अपना बाप कह रहा है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, डीएनए टेस्ट करवा कर ही पता चलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, ये वीडियो मोदी जी के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि इस वीडियो में मोदी जी से ही रिलेटेड कुछ बातें होने वाली है। बाय द वे, इस वीडियो में तुम्हें कुछ ऐसे लोग देखने मिलेंगे जिसकी कोई हद ही नहीं है, और जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं ये मोदी जी को अपना भगवान मान चुके हैं। इसलिए जितना हो सके हमें इस वीडियो में सेफ खेलने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि मेरी एक गलत बात और अगले दिन मेरी यमराज से मुलाकात होनी तय है, और मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, इसलिए मैं ब्रूटली रोस्ट नहीं करूंगा। देश के लिए इतना काम क्या, नस फाड़ देंगे अभी हम, नस काट लेंगे मोदी के लिए हम। अरे यार, हम नस काट लेंगे हम। हाँ मुन्ना, ना नस काटने की कोई जरूरत नहीं है। हो सके तो नसबंदी करवा ले, क्योंकि देश में पहले से ही चूतियों की कोई कमी नहीं है। एटलीस्ट तेरे नसबंदी करवाने से 2-3 चूतियां कम हो जाएंगे। आप मानोगे नहीं, मेरी पोती 15 महीनों की है। हर रोज सुबह एंड somebody had told her, मोदी जी, that's it, one photograph somewhere, one of her nannies एयरपोर्ट के वहां उन्होंने दिखाया। आज हर रोज सुबह आती है, एक साईं बाबा का बुक है जिसमें मोदी जी की फोटो है, बड़ी फोटो है। साईं बाबा की बुक में मोदी जी की फोटो? लगता है अंजलि के जाने के बाद सुनील शेट्टी की सटक गई है, तभी तो ऐसे उठपटांग बातें किए जा रहे हैं। कुछ भी होगा इस, लेकिन मैंने सुनील शेट्टी से तो ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करी थी। वो उसे खोलती है, मोदी जी बोलती है, गणपति की मूर्ति के पास जाती है, वहाँ लड्डू। मोदी के पीछे मोदी जी और गणपति जी के पीछे गणपति। बात तो हिंदू राष्ट्र बनाने की हुई थी, ये क्या बनते जा रहा है? क्या ही बोलूं, अब मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है बोलने को। मैंने नहीं बोला उसको, ना ही उसके माँ ने बोला है, ना ही उसके नैनी ने बोला। नैनी ने सिर्फ बोला मोदी जी। अब समझ आया, ये सब नैनी का किया जा रहा है। नैनी उसके दिमाग में ये सब गंद भर रही है। शायद साईं बाबा की बुक में भी मोदी जी की फोटो उसी ने डाली हो। मोदी मेरी गाड़ मारले, मैं वोट मोदी दूंगा, ये मेरा वादा है। मोदी जी अगर हमको बोल दे कि हगने के बाद गांठ धोना नहीं है, उसको चाटना है, तो हम बीजेपी के जितने भी समर्थक लोग हैं उसको अमृत समझ कर चाट। सो गाइस, अब तुम्हें पता चला कि एक ही पर्सन बार बार चुनाव में कैसे जीत जाता है। मोदी मेरी गाड़ मारले, मैं वोट मोदी दूंगा, ये मेरा वादा है। आई एम प्रीटी श्योर खराबी ईवीएम मशीन में नहीं थी, इन लोगों के दिमाग में थी। इन लोगों को तुम वापस कैसे सही मार्ग पर ला सकते? नहीं ला सकते, क्योंकि ये लोग तुम्हें भी अपने साथ खींच लेंगे। क्योंकि अब ये लोग मोदी जी के विरुद्ध एक शब्द नहीं सुन सकते। अब मोदी जी इनके लिए एक इंसान नहीं, भगवान बन चुके हैं। एक और नया धर्म आ चुका है। पहले के लोग अपने धर्म के लिए कटने मरने को तैयार रहते थे, लेकिन अब जमाना बहुत बदल चुका है। पिछवाड़ा देने से ही काम हो जाता है। अब वो दिन दूर नहीं जब मंदिरों में तुम लोगों को मोदी जी की मूर्तियां दिखेंगी। आई एम सॉरी, प्रतिमाएं दिखेंगी। बिहार का पहला मंदिर होगा जहाँ भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी की सोने की प्रतिमा। भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी ही भगवान श्री राम के अवतार हैं। ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः का जाप कीजिए, सबका कल्याण होगा। तो मुझे भी लगने लगा कि मोदी जी सच में भगवान के अवतार है। इनफैक्ट मोदी जी का एक मंत्र भी है, और इस मंत्र का 108 बार जप करने से मोदी जी तुम्हें सपने में आकर दर्शन देते हैं। और वो मंत्र है ओम बोधाय नमः। कहीं लिख कर रख लो, और सच कहो तो मोदी जी ही कल के अवतार है। लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। दर्शन हुआ उनका, दर्शन हुआ। उनका सेवा करेंगे तो धन्य हो जाएंगे। इतना जो लोग ऐसी बात करें तो थोड़ा मन को लगता है कि ये शायद चूतिया है, लेकिन मैंने जितने भी वीडियोस देखे उनमें सबने बस एक ही सेम बात कही कि मोदी जी भगवान है। और जब इतने सारे लोग कह रहे हैं तो शायद वो है भी, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी का इलाज मोदी जी ने किया, और पता नहीं क्या क्या किया, और मोदी जी ने वो किया जो भगवान कर सकते। तो यस, ही इज गॉड। हमारे योगी जी जो हैं और मोदी जी हैं, वास्तव में हमारे आज के भगवान हैं, जो जनता को कुछ दे सकते हैं। पत्थरों को पूजने से कुछ मिलने वाला नहीं। छलना चूतिए। तो एक चीज है जो भगवान तो क्या स्वयं मोदी जी भी तुझे नहीं दे सकते। वैसे बाल बहुत बढ़ गए मेरे, अभी पिछले हफ्ते ही तो कटाए थे, बहुत जल्दी बढ़ गए। हम लोग ब्रेन ही इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग क्या काम करते? कुछ नहीं करते। एक शरीर क्या क्या कर सकता है पता है? What not you can do? प्रधानमंत्री जी हमको लगता है 7-8-9%, 10% या ज्यादा कर रहे होंगे। बाकी हम लोग तो 2% करते हैं। हम लोगों में मैं और मेरी ऑडियंस नहीं आती। हम लोगों का दिमाग एकदम नॉर्मल है, और नॉर्मल ह्यूमंस की तरह एकदम ठीक ठाक काम भी कर रहा है। तुम लोग के दिमाग में कुछ खराबी आई है, थोड़ा इलाज करवाओ। अगर नरेंद्र मोदी हार गए तब क्या होगा? कौन जगह से देख रहे हो? नहीं, एक मिनट, एक चुप रहिए। कहाँ से सपना देखे हो? कहाँ के हो तुम? तुम्हारी औकात क्या है कि ऐसा तो बोले हो? हम नहीं पूछ रहे हैं। बोले कैसे? कैसे बोले?
हम औरत है ना, घर को संभाल सकते हैं। तू तो मेरा भाई है, कंधे से कंधा मिला के संभाल लेंगे। तुम्हारे जैसे टप्पू चट्टू को नहीं जरूरत है, समझे कि नहीं? चलिए जाइए। रिश्ता बना लिया, बड़ा आदमी देखा नहीं कि रिश्ता बनाना शुरू। मोदी जी भी लाइक, मित्रों मैं इस औरत को नहीं जानता। ये देखिए हमारा भगवान। देश में पटना के जिला में भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बने। मुझे मोदी जी के पैर धो के पीना। कभी अपने माँ बाप के भी पैर धो के पी लेता। जैसे हम ईश्वर को देखा नहीं हमने, तो उनकी उसकी पूजा करते हैं, तो मैं भी उतनी ही इज्जत मोदी जी करता हूँ। तो गाइस, तुम्हें अक्षय कुमार की OMG मूवी तो याद ही होगी। उसमें अक्षय कुमार ने कांजीलाल मेहता से एक बात कही थी, यहाँ पे भी वही हुआ है।